आपण सुरुवात केली आणि हिअर कम्स शरीक 11 ओपनिंग प्लेयर. टाळ्या उद्या शरीक 11च्या ओपनिंग प्लेयरसाठी. सलामीची जोडी आलेली आहे इथे आणि आपले दोन्ही अंपायर्स. ये बात है. सगळीकडे भोपू वाजतायत, टाळ्या वाजतायत. क्षेत्ररक्षण सजेल. 22 तारखेला मित्रांनो सुरू झालेला हा रणसंग्राम हा म्हणता अंतिम टप्प्यावरती येऊन पोहोचलाय आणि साधारण इथून पुढे एक तासाभरामध्ये एक चित्र क्लिअर होईल की या 8व्या सीझनचा विजेता कोण असेल, कोण पटकवेल 5 लाख रुपये, कोणाला मिळतील 3 लाख रुपये, कोणाला मिळेल TVS अपाचे ही बाईक. याच्या जोडीबरोबर इतके सारे चषक आणि इतकी सारी बक्षीस आहेत की ती एकाच वेळेला मला सांगता पण येत नाही, एवढी सगळी बक्षिसं मिळणार आहेत. सुरू होतोय हा सामना. पुन्हा एकदा अंतिम सामना आहे प्रशांत. अंतिम सामना असल्यामुळे पुन्हा एकदा सगळ्यांचा नामोल्लेख आपण इथे करूया, सगळ्या स्पॉन्सरचा, सगळ्यांचा. मी सुरुवात करेन पुन्हा एकदा आदरणीय उदय सामंत, किरण भैया सामंत यांच्यापासून. त्याचबरोबर त्याच्यासोबत JSW एनर्जी, JSW पोर्ट, त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन्स, DVP इन्फ्रा प्रोजेक्ट, RD सामंत कन्स्ट्रक्शन कंपनी, अरिहंत ग्रुप. याचबरोबर राजनजी शेटे, प्रसाद शेटे, प्रकाश रसाळ, प्रसाद वागदरे, तुषार साळवी, अभिजित दुडे, विजय खेडेकर, वैभवी खेडेकर, दरबार फॅमिली रेस्टॉरंट, बोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, मुनोद ग्रुप, निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर, द स्कायलाइन ऑफ ट्रस्ट, राठोड अँड सन्स, अदिना सी फूड, सुलतान वस्ता, आंग्रे पोर्ट, चौगुले, लावगण शिप रिपेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, वर्ल्ड ऑफ टायटन, सिराज नेवरेकर, नवी मुंबई मित्र परिवार, ॲक्वा वाईल्ड वर्ल्ड, SS ग्रुप, MMM बिल्डकॉन, सौरभ बलुष्टे, गणेश भिंगारडे, शेखर कवितके, सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि सुरू होतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडनं यलगार अंतिम सामन्याचा ओव्हर टू यू प्रशांत आदावडे. पहली गेंद बहुत अच्छे थे, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी मिडिल और लेग स्टंप पर जाते हुए गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया था. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी ये शॉट मिड विकेट की तरफ जाते हुए गेंद को रोक लिया था. फील्ड करते हुए 1 रन का इजाफा. ये सारे दर्शक आप देख रहे हैं. ग्रैंड फिनाले का मैच रोहन 11 बनाम शारिक 11 भोपाल. और प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो इस वक्त रवि आयरे और रवि लिंगाला मैदान के अंदर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गंगाधर इंगोले. और अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंद. टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछाल था, ज़्यादा बैकफुट रखे लिए गति का इस्तेमाल तो करना चाहते थे लेकिन गेंद को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए हैं. ये देखिए एक बार फिर गति का इस्तेमाल करना चाहते थे थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ. गति बहुत अच्छी है गेंदबाज के पास और ये ताकत है इनकी. वेरिएशन करते हैं लेंथ में. गंगाधर इंगोले फिलहाल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम ईंट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. छोटे गेंद सुंदर तरीके से ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद. मिड विकेट पर लिया कैच. बल्लेबाज रवि आयरे बैक टू द पेवल जाते हुए. गंगाधर अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए पहला विकेट एक बार पे लिया है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. पहले बैकफुट में खेलने के लिए मजबूर किया, उसके बाद में और एक बार फिर गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी. ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे. मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद था. अच्छा कैच मिड विकेट पर लिया गया. आकाश इस वक्त मिड विकेट पर थे तो कोई गलती नहीं है. देखिए क्या हुआ था. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को पुल जरूर किया गया था. आकाश बाउंड्री लाइन पर थे. आसान कैच था, गोदी में कैच है, कोई गलती नहीं है. पहले विकेट का पतन और फिलहाल शारिक 11 भोपाल के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका. रवि आयरे आउट फॉर डक 1 पर 1. रोहन 11 इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. टॉस जीता था. रवि लिंगाला 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा मंच बना हुआ है.
क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज करेंगे कमाल, क्या गेंदबाजी होगी बेमिसाल, टेनिस जगत के अनुभवी खिलाड़ी देंगे सुगुन, या एक बार फिर युवाओं नौजवान खिलाड़ियों का दिखेगा जुनून, चौके चौकों की होगी बौछार, या गिरेंगे विकेट या आएगा पलटवार, गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, कभी चढ़ेगा रंग तो कभी होगा भंग। क्रिकेट के मैदान पर होगा घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। चैंपियन ट्रॉफी 2022 की दिलचस्प अद्भुत कहानी सुनिए कुणाल प्रशांत की जुबानी। नए बल्लेबाज जॉन्टी, देखिए जॉन्टी के लिए सफर कुछ अच्छा नहीं रहा है इस प्रतियोगिता में, एक अच्छी पारी की जरूरत है इस वक्त, अवसर बहुत बड़ा मौका इस वक्त बल्लेबाज के पास। स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, ओंकार देसाई ने कैच लिया, जॉन्टी बैक टू द पैवेलियन जाते हुए ऑन द राइट गेंद को खेला गया था। फिलहाल समर्थन मिलता हुआ रोहन 11 के टीम के लिए, और शारिक 11 भोपाल के खेमे में सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। युवराज पाटिल जो कि करार से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, इस प्रतियोगिता का बहुत ही शानदार आयोजन है, तो दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं देते हुए जॉन्टी बैक टू द पैवेलियन। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय गंगाधर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर हवा में, और ओंकार देसाई कहा एक बार फिर गलती करने वाले हैं। पहला कैच आकाश ने लिया, दूसरा कैच खास करके इस पर ओंकार देसाई ने दे लिया है, और गंगाधर इंगोले यहाँ दूसरा शिकार करते हुए। रन संख्या अब जाकर देखे तो 1 रन, लेकिन 2 शिकार किए हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिलहाल ये बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बिलाल शेख, जो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, अब जाकर मजा आएगा, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है गंगाधर का। अच्छी गेंद रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए एक बार फिर ओंकार देसाई तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, थ्रो किया, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 1 रन के साथ, रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर गजब की गेंदबाजी की है, खास करके गेंदबाज गंगाधर ने ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, और जब आपको विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। इस वक्त गेंदबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ है। ओ गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पाए हैं, बाल बचे हैं, बहुत करीब से गेंद एक बार फिर विकेट कीपर की तरफ जाते हैं, सुमित ने गेंद को गैदर किया, देखिए करीब ही मामला था, बाल बचे हैं, अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद बैकफुट पर चले गए थे, गति का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बनी है। सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गंगाधर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, गंगाधर आपने किए 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार, और पहले ओवर में आपने कहा रंग भरने के लिए हम ही तैयार। यस, थँक्यू प्रशांत। अंतिम फेरीचा सामना सुरू झाला आहे, लढत सुरू झालेली आहे, आणि सुरुवात पण एकदम स्फोटक झालेली आहे। गुडलक रेस्टॉरंट यांच्याकडून 6 बॉलला 6 षटकार मारल्यास 5,000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। थँक्यू गुडलक रेस्टॉरंट, थँक्यू सो मच। फायनलला ज्यांना कोणाला बक्षिसे द्यायची असतील त्यांच्यासाठी एक स्पेशल अट आलेली आहे आयोजकांकडनं, बक्षिसाची रक्कम कमिटीकडे जमा करायची, आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे झालं तर प्लेयरला देण्यात येईल, नाही झालं तर कमिटीकडे जमा राहील। ये बहुत अच्छा फंडा है, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है विक्रांत चौहान। प्रशांत, तुम्हाला मनापासून हसायला आलेलं आहे, आय गॉट यू। विक्रांत चौहान के लिए बहुत बड़ा पल होगा, बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस वक्त बिलाल शेख, रवि लिंगाला और बिलाल शेख, खास करके बिलाल शेख के ऊपर निगाह रहेगी, जिन्होंने इससे पहले मैन ऑफ द मैच का किताब हासिल किया है। एक शानदार पारी रही बिलाल शेख की, 46 रन बनाए थे, अंडर प्रेशर एक अच्छी पारी इन्होंने जरूर खेली थी। रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर देर नहीं आई है, फ्लैंक स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। ये फाइनल का मैच है। अभिजीत सर, पहले 2 मुकाबले की अगर बात करें तो 2 मुकाबले में कमाल का जो कि प्रदर्शन दोनों तरफ से रहा है, रोचक मुकाबले रहे हैं। उम्मीद यहाँ से एक बार फिर सारे दर्शक यही लगा के आए हैं कि ये भी मुकाबला अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल
पहले ओवर में क्या स्टनिंग स्टार्ट, गंगाधर ने 2 झटके दिए और अब जाकर दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है। येस, 2 स्टनिंग सेमीफायनल आपण बघितल्या आणि आता आपण फायनल बघतोय. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विक्रांत चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ सुंदर स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन क्या कैच हो जाएगा, कैच है, कैच है, तालियां बज रही है। मैग्निफिसेंट फील्डिंग, गंगाधर कमाल कर रहे मैदान के अंदर। फिलहाल ये शॉट देखिए, दोबारा एक बार फिर सेलिब्रेशन मैदान के अंदर होता हुआ। रोहन 11 के खेमे में, रोहन 11 की टीम खुश है। इस वक्त बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, एक बार फिर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर थोड़ा सा दायरे के अंदर था और यह कैच लिया गया। पीछे जाके गंगाधर ने शानदार कैच पकड़ा है। एक कैच 1983 कपिल देव निकल साहब, वो बहुत ही बड़ा यादगार कैच रहा। भारत ने वर्ल्ड कप जीता, बहुत सारी यादगार कहानियां थी जिसमें 175 रनों की एक शानदार पारी, और उसके बावजूद ये जो कैच है ना, उसके बाद में बहुत सारी चर्चा हुई। हिस्टोरिकल कैच था कपिल देव निकल साहब का, और गंगाधर में बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। मैग्निफिसेंट फील्डिंग। अब देखिए आंकड़े क्या बता रहे, 3 पर 3 है, 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शारिक 11 भोपाल के लिए खतरे की घंटी है। बल्लेबाज मैदान के अंदर एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। दोनों काबले विक्रांत चौहान अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अभी सर अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं होती। ये कोंकण में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खास करके नामदार उदय सामंत साहब इनकी तरफ से हैं, तो एक बड़ा मंच बना हुआ है और अभी तक का टूर्नामेंट बिल्कुल सफल है। 3 पर 3 और स्ट्राइकर एंड पर बिलाल शेख है। कमाल की बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, काबिलियत इनके पास भी है। अब अंडर प्रेशर और एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत। स्ट्रोक अच्छा है इस पर, का पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने चढ़ दिया। शानदार शानदार स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक है। अंपायर की तरफ से क्या फैसला है? गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 6 रन मिला मौका और जड़ दिया छक्का। क्या स्लॉक सिर्फ किया गया है, टाइमिंग में मिसाल है। पिछले मैच में 46 रनों की पारी खेली थी, इस मुकाबले में दबाव है, बिल्कुल दबाव है, क्योंकि 3 विकेट गिरे। रन संख्या 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विक्रांत चौहान ओवर अच्छा कट रहा था, लेकिन ये कैसे खिलाड़ी है जिनके पिटर में बहुत सारे शॉट हैं। इससे पहले गंगाधर ने 2 विकेट चटकाए थे, ये शॉट निके। गेंद के ऊपर निगाहें, बहुत जबरदस्त तरीके से शॉट खेला गया, टाइमिंग बढ़ गया, जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद चली गई। उसके बाद में 6 रनों की मोहर लगाते हुए गेंद के ऊपर एक दर्शनीय स्ट्रोक बिलाल शेख की तरफ से 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। यहां एक बैटल बन रहा है। डरपोक तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते हैं। इस वक्त दबाव है और एक लीडर खिलाड़ी की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत मैदान के अंदर। अब आगे गेंद है, गेंद के नीचे विकेट कीपर या गेंदबाज विक्रांत चौहान, आपने डाली है जान। बल्लेबाज बिलाल शेख बैक टू द पेबल जाते हुए। शारिक 11 भोपाल की उम्मीदों को लगता हुआ चौथा झटका। विक्रांत चौहान की शानदार गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद। गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए विक्रांत चौहान, गति ज्यादा नहीं थी, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज की तरफ से। बिलाल शेख जिन्होंने पिछले मैच में 46 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली थी, इस मैच में आगाज अच्छा जरूर किया गया था, लेकिन अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश खामियाजा भुगतना पड़ा है। Wickets are falling in the regular interval. That's the problem for the batting side. Now need a partnership. Fantastic bowling by विक्रांत चौहान। अभिजीत सर क्या कहेंगे? उमर खान नए बल्लेबाज हैं, बैटिंग ऑर्डर में बहुत गहराई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 सीजन 8 स्पॉन्सर्ड बाय कैबिनेट मंत्री नामदार उदय सामंत। ग्रैंड फिनाले का मैच, क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता चलने वाला है। 5 लाख की नकद राशि आज कौन लेके जाएगा? बढ़ गए दर्शक का
बढ़ गई दिलचस्पी और कौन उठाएगा ये खूबसूरत चैंपियन ट्रॉफी 2022 मैदान के अंदर। विक्रांत चौहान सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जाकर स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है संजय जाधव। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन आहे, तसेच रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी सारखे नियोजन ठेवणं नामुमकिन आहे। आणखीन एक चांगला चेंडू आहे, परंतु बॅट्समन दिनू कांबळे आपली बॅट टाकवतोय, आवाज निश्चित आलेला होता आणि त्यामुळे एक धाव निश्चित मिळणार आहे ती यावेळेला दिनू कांबळेला। धावपल करते, एकूण धावा आहेत 10, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि शारिक 11 भोपाळचा संघ थोडासा अडचणीत आहे। साहिल मयेकर यांच्याकडून एक पारितोषिक येते। कुठल्याही संघानं म्हणजे बॅटिंग करत असताना 4 षटकार लगातार तडकावले तर 25,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। बक्षीस ताब्यात घेऊन टाका। आणि इथे तुकाराम कांबळे यांच्याकडनं बक्षीस आलंय। कोणताही फलंदाज जो कोणी पहिला षटकार मारेल त्याला 1,000 रुपये त्याचं बक्षीस ताब्यात आलेलं आहे। रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची ही खासियत आहे, खूप सारी बक्षिसे येत असतात। 5 लाख रुपये मिळणार आहेत विजयी संघाला, 5 लाख रुपीज। ही स्पर्धा गेल्या काही वर्षात निव्वळ कोकणात नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात अग्रनामांकित म्हणून गणली जाऊ लागली। प्रशांत, तुम्ही भारतभर फिरता, तुम्हाला पण सगळीकडे या ट्रॉफीचं नाव, उदय सामंत यांचं नाव, किरण भैया सामंत यांचं नाव सातत्याने ऐकायला मिळत असेल। बिल्कुल, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। जहां जहां टेनिस क्रिकेट है वहां वहां चैंपियन ट्रॉफी का नाम होगा। फिलहाल रन संख्या 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर दिनू कांबळे इज प्लेइंग ऑन 1 और टप्पा खाने के बाद उछाली में गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा गंगाधर द्वारा। चारों ओर सन्नाटा है। कल 2 दिनों की अगर कहानी देखिए तो क्या कमाल का माहौल बना हुआ। अभी भी देखिए चारों ओर सन्नाटा इसलिए है, बल्लेबाजों का बल्ला खामोश है। अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। पहले 2 ओवर की कहानी कमाल की रही है गेंदबाजों द्वारा। ओपनर के बाहर गेंद थी, बैक पर चले गए, गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए नरम हाथों से। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को चलाने की जरूरत है। अगर आप स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे तो एक बार फिर सामने वाले गेंदबाज के लिए दिक्कत आप पैदा कर सकते हैं। अगर रन नहीं बनेंगे तो माहौल विकेट का ही बनने वाला है। 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिंगल डबल, खराब गेंद आती रहेगी, वो सारी चीजें होती रहेगी। खराब गेंद आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। तब तक स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा, मोमेंटम आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आपको स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। अभी मोमेंटम फिलहाल अगर देखें तो रोहन 11 के पास है। गंगाधर का बॉलिंग विश्लेषण देखिए, कमाल की गेंदबाजी की है। दूसरा ओवर प्रगति पर इनका, अभी तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है और सफल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह क्या गेंद है ये, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। बल्ला नीचे आने से पहले गेंद विकेट कीपर की तरफ जाती हुई सुमित ने गेंद को एक बार फिर ज्यादा किया। वॉट बॉलिंग, एक बार फिर देखिए गेंद बहुत अच्छी थी, अंदर की तरफ आई है और उमर इस गेंद को समझ नहीं पाए हैं। फंटास्टिक बॉलिंग बाय गंगाधर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय गंगाधर। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम इनके गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, और एक अच्छी गेंद, लेन गेंद थी। पहले एक बार फिर 2 मीटर के अंदर, दूसरी गेंद 4 मीटर के अंदर, बाउंसर भी डालते हैं 6, 7, 8 मीटर के अंदर, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनके पास गति अच्छी है, लेन में वेरिएशन करते हैं, ये इनकी ताकत है। गंगाधर इस ओवर में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, सुर और ताल के साथ, रिदम के साथ समा बांधा है। लेन गेंद है, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही है। हर विकेट कीपर ने अपील जरूर किया था। इस वक्त थोड़ा सॉफ्ट के बाहर जाके गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर में 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये क्रूशियल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले का मैच। अभिजीत सर अभी भी कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट की चर्चा टेनिस विश्व में होगी। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। स्वर्गीय रतन बुआ चषक बहुत अच्छी टूर्नामेंट, मैं समझ सकता हूँ। सुप्रीमो चषक अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट वो भी है, लेकिन फिलहाल स्टेडियम में जो सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देखते हुए, और अच्छी गेंद, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। गंगाधर अनप्लेबल साबित हुए हैं।
बॉलिंग विश्लेषण देखे 2 ओवर 4 रन 2 शिकार, कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी मैदान के अंदर, अच्छा स्पेल. प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, सामना करता निश्चितच दोन्ही बाजून तुम्ही समर्थन करताय. गंगाधरची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा रत्नागिरीकरांच्या टाळ्यांचा गजर मला बघायचा, एकदा टाळ्यांचा गजर. शेवटी अभिजित सर रत्नागिरी जिंकली पाहिजे. शेवटी या ठिकाणी रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचा विजय झाला पाहिजे. शेवटी या ठिकाणी नामदार उदय सामंत यांचा विजय झाला पाहिजे. रत्नागिरीचे सुज्ञ प्रेक्षक कशा पद्धतीने टाळ्या वाजवतात आणि कशा प्रकारे या ठिकाणी मैदानातल्या कलाकारांचं कौतुक करतात, खेळाडूंचं कौतुक करतात, पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. आपण सुज्ञ आहात, दर्दी आहात म्हणून गर्दी केलेली आहे. अतिशय सुज्ञ प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि या स्पर्धेला आपण अक्षरशः डोक्यावरती घेतलंय. रन संख्या 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. उमर खान 1 पर केंद्र है, दिनू कामले 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी में क्या ज्यादा परिवर्तन होगा? वरुण कुमार पंजाब से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी, काबिलियत बहुत है और एक अच्छी गेंद सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं और मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है. ऑन सेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आई. किशन देवेंद्र ने गेंद को उठाया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने के लिए. रन संख्या 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. वरुण कुमार मानाचा उपमुख्यमंत्री चषक 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. एक अच्छा टूर्नामेंट वो भी है. इस वक्त अगर देखें तो ये टूर्नामेंट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर चल रहा है, ग्रैंड फिनाले. और एक अच्छी गेंद ब्रॉकल में गेंदबाजी करते हुए ऑन स्टार्ट की तरफ गेंद आई है. लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है. दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा समय लेते हुए. रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर. आपने बहुत संघर्ष किया है, एक बार सही होना है, मौका आपको भी मिलेगा. अभी बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से. अब आगे खेलते हुए एक बार फिर मिस टाइम शो मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे आ रहे हैं, ले लिया कैच. शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया है. प्रदीप पाटिल जो बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है. अब जाकर इस ओवर में वरुण कुमार ने अपने टीम के लिए ब्रेक तो दिलाया है. शारिक 11 भोपाल के 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं. ये ग्रैंड फिनाले का मैच है और इस ग्रैंड फिनाले के मैच में आपको रनों के भूख को बढ़ाना होगा क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है. ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ज्यादा बैकफुट पर थे और शरीर से दूर गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है और ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. प्रदीप पाटिल ने मिड विकेट पर बहुत ही जबरदस्त कैच लिया. एक बात मुझे समझ में नहीं आई, कृष्णा पवार ने हर मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, हर मैच में जाके रन बनाए हैं, लेकिन इनका नंबर देखे. कल भी कुणाल दाते वही कह रहे थे, जो फॉर्म में खिलाड़ी हैं थोड़ा ऊपर भेजिए और इनके पास तकनीक अच्छी लेदर बॉल का एक्सपीरियंस है. तो यहां एक बार फिर देखे, अब तो आए हैं और बिल्कुल इस वक्त देखिए इससे अब कृष्णा पवार ऊपर आएंगे तो बल्लेबाजी करने वाले टीम का फायदा होता है. तो वो एक बार इनका डिसीजन है. यहां से अगर इस नंबर पर आए हैं, अगर यहां से भी फायदा होता है तो टीम का फायदा. लेकिन अब दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर. और टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद अंदर की तरफ जरूर आई है. अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा? लेग बाइक का इशारा करने के लिए तैयार है, तो लेग बाइक का इशारा. और फिलहाल लगातार 4 छक्कों के लिए साहिल मयेकर, इनकी तरफ से 25,000 का इनाम है बल्लेबाजों के लिए. तो हमारे पास सोनम चौहान इनके मोबाइल में आप देख सकते हैं ऑनलाइन 15 for 5. ये बात जो विजय पावले के साथ भी हुई थी. तिरुपति साबरडी की टीम जब खेल रहे थे तो वो भी बहुत लेट आए थे. और जस्ट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. टिप ऑफ टर्न के बाहर है. गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ तो खेलना तो चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, इस तरह से खेलना चाहते थे. एक बार फिर देखिए टिप्पा बहुत अच्छा. टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही है. हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी. 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल है. कम से कम 50 का आंकड़ा और खास करके कृष्णा के पास वो ताकत है, प्रतिभा है.
स्टोका चाउंसर की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ कीलन एक मौजूद है किशन देवेंद्र शानदार फील्डिंग करते हुए। ये एक जबरदस्त फील्डर है, खास करके मैं समझ सकता हूं इस टीम में ये रविंद्र जडेजा है। 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर फिलहाल दबाव बनता हुआ पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है। कृष्णा पवार दिनू कांबळे दोनों किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जिंकायचं म्हटलं तर योग्य तो वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं। वेळ चुकून गेले तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात, म्हणून इथे महत्वाचं आहे तुमची बॅटिंग ऑर्डर। कृष्णा पवार फिलहाल 1 पर खेलते हैं, दिनू कांबळे 3 पर खेलते हुए ओवर की बात करतो 4 ओवर का खेळ समाप्त होता बा। छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम वर आपण बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी रंगलेली पाहतोय अतिशय सुंदर पद्धतीनं, आणि हे प्रेक्षक देखील आहेत। हे पाठीराखे आपण बघतोय गेले 5 दिवस गेले 6 दिवस या स्पर्धेला अतिशय उदंड प्रतिसाद आपण सर्वांनी दिलेला आहे। 16 for 5 अब जाकर स्ट्राइकर एंड पर कृष्णा पवार, गेंदबाजी में परिवर्तन मुसा पटेल अब और दिक्कतें बनने वाली। इनका एक्शन थोड़ा सा अलग है, मनिंगा स्टाइल गेंदबाजी करते हैं और कृष्णा पवार क्या इस मैच में कम से कम वो 25-30 रन बनाएंगे। 12 गेंदों का खेल शेष है, आने वाली 12 गेंदें 6 ओवर का मैच। इस मैच में एक अच्छा टोटल चाहिए, कम से कम 45-50 रन। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, एक बार फिर करीबी मामला हो सकता था और गेंदबाज बिल्कुल एक बार फिर गेंद की तरफ आए थे, थ्रो भी किया था लेकिन स्टंप के ऊपर नहीं था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। रन चाहिए शारिक 11 भोपाल को, दबाव बिल्कुल है इनके ऊपर। अब जाकर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर एंड पर दिनू कांबळे, ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं। सामने गेंदबाज की बात करें तो मुसा पटेल है, मैं छक्का कैसे मारूं। सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मोमेंटम के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए। और टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद वाइड बॉल का शराम पर की तरफ से होता हुआ। रन संख्या 8 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। ये थोड़ा सा अगर गेंद गिरते तो टप्पा खाने के बाद नीचे भी रही है, लेग स्टंप के बाहर जाते भी। 18 for 5 5वां ओवर प्रगति पर। गेंद को कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया गया, टप्पा खाने के बाद उछाल है। इससे पहले आपने देखा कि टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहते भी, अब जाकर टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है। ये एक्शन देखिए इनका, थोड़ा सा मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी करते हैं, टिप्पा खाने के बाद गेंद हरकत कर रही है, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद। 18 पर 5 इस वक्त टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई है और गली की तरफ आती भी। रन अगर देखे तो नहीं बन पा रहे हैं, लेग बाय का इशारा। और खास करके बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैग्निफिसेंट एक मैजिकल बॉक्स जो बिल्कुल मिलेगा ओंकार नाइक इनकी तरफ से, जो कल आप एग्जीबिशन मैच के लिए भी जरूर देख चुके हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट और बेस्ट के बीच जो लड़ाई थी ना, वहां एक बार फिर आपने वो बॉक्स देखा है। अब हमें कहते हैं गेंद के नीचे कोई है इस वक्त, क्या कैच होगा नहीं होगा। रन तो चाहिए, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। अब जाकर रन नहीं बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में है, पानी के लिए हम एक बार फिर संघर्ष कर रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस विकेट पर अगर देखें तो बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए, रन नहीं आ रहे, दबाव बनता हुआ। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भाई, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। बल्लेबाज अगर देखें, बल्लेबाजों के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा है। यह अच्छा स्ट्रोक है दिनू कांबळे का, इस वक्त जरूरत है। शानदार स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। अब थोड़ी सी आवाज आई है, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। लुक एट द शॉट, रचनात्मक शॉट खेला गया, टाइमिंग बन गया दिनू कांबळे की। और जब गेंद लगी थी तब एक बार फिर सबको पता चल गया था कि यह छक्का है। ओ ये गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। और अब जाकर
ये 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिरी गेंद पर बिंदी है, रन संख्या 26, 5 विकेट के नुकसान पर। 26 for loss of 5 विकेट। आधी टीम आराम फरमाती हुई ये चेहरे बयां कर रहे हैं, यहाँ कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। अब जो हमारा मेन कैमरा आप देख रहे हैं, 26 पर 5, मैदान के अंदर पानी जाता हुआ, जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर बॅट आणि बॉलमधले जुगलबंदी रंगले छान। प्रत्येक सामना जिंकण्यासाठी खेळाडू करतायत जीवाचे रान। विजय पराभवाची जुगलबंदी पाहताना क्रीडा शौकीन विसरलेत भूक आणि ताण। चातक पक्षाप्रमाणे प्रतीक्षा करत आहे विजेत्यांची रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 रुपेरी चंदेरी सोनेरी पान। 5 लाख रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आता प्रश्न एवढाच आहे, शारिक 11 भोपाळ की रोहन 11, 5 लाख रुपये कोण घेऊन जाणार, या ट्रॉफीवरती आपलं नाव कोण करणार, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळणार आहे। आता इथे जर या 6 चेंडूत 3 मोठे फटके आले तर कमीत कमी 40-45 धावा होतील। फायनलचा मॅचचा अतिरिक्त दबाव असतोच आणि एका बाजूला बघितलं तर नजरा असतील या वेळेला कृष्णा पवारवरती। कृष्णा पवारनं या 6 चेंडूत 3 मोठे फटके किंवा 4 मोठे फटके खेळले। 4 मोठे फटके खेळले तर आणखीन मोठं पारितोषिक मिळेल, परंतु इथे त्याची गरज संघाला आहे। धावांची भूक वाढवणं फार गरजेचं असेल। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2022 आप देखते हुए निर्णायक ओवर मैदान के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वरुण कुमार प्रमुख गेंदबाज है, पंजाब से एक बार फिर बिलोंग करते हैं। स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज कृष्णा, क्या वो 4 बड़े शॉट खेलेंगे या 3 बड़े शॉट खेलेंगे? क्लीन बोल्ड, 100 सोनार की 1 लोहार की। कृष्णा बैक टू द पैनल जाते हुए, वरुण कुमार ऑन मनी, ब्यूटीफुल बॉलिंग। अब जाकर देखे 6ठे विकेट का पतन। कृष्णा के ऊपर एक बार फिर निगाहें थी, ये दर्शक देखे अभी भी जो अपने जोश जुनून देखा था 2 सेमीफाइनल में, वो जुनून आप नहीं देख पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? शारिक 11 भोपाल के लिए बहुत समर्थन है। पीछे जो हमारे कैमरामैन है उनके लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ दर्शक है, प्लीज विनती है वहां से थोड़ा हटिए। 26 for 6, वरुण कुमार बॉलिंग वेरी वेल, सुपर बॉलिंग, लुक एट दिस बॉल। टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, पैरों की लगी और उसके बाद में स्टंप की तरफ आती भी। सुमित ढेकले सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाहुबली बहुत खुश है। दिनू कामले 9 पर खेल रहे हैं। कृष्णा का विकेट गिरा है। 5 गेंदों का सामना किया, 2 पर बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया था। अब राहुल जोगाड़िया मैदान के अंदर है। 16 साल की उम्र में इन्होंने टेनिस विश्व में पदार्पण किया था। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। वरुण कुमार फिलहाल तैयार है। आंखें एक बार फिर सबकी इस गेंदबाज के ऊपर। ये भी चली गए, ये भी चले गए। खराब शॉट सिलेक्शन। राहुल जोगाड़िया रिवर्सिव करना चाहते थे। वरुण कुमार इस मैच में जान डाल रहे हैं। सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग में वरुण कुमार। सुमित ढेकले फिलहाल देखे तो बहुत ही जबरदस्त खेल अपने टीम के लिए करते हुए शानदार तरीके से एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन यहाँ वरुण कुमार का। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, स्टंप के अंदर फिनिश करते हुए। क्या एक बार बहुत सेटिंग यार करता। सुमित ढेकले देखे एक बार फिर बहुत खुश है। रोहन 11 की टीम जश्न करती भी। फंटास्टिक बॉलिंग बाय वरुण कुमार। लुक एट दिस बॉल, कमाल की गेंदबाजी, ड्रीम बॉल था। ऑन हैट्रिक फिलहाल वरुण कुमार कीर्तिमान के दहलीज पर है। ये फाइनल का मैच है। इस फाइनल के मैच में बहुत सारे उम्मीद लेके दर्शक आए थे। अभी भी यहाँ ये मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन आने वाली यहाँ से अगर देखें तो जो 4 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। हैट्रिक ऑन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करते तो अनिकेत सानप है, नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ये भी गेंद बहुत अच्छी है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे दिनू कामले, अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। अनिकेत सानप बैक टू द पेबल चाहते हुए शानदार गेंदबाजी। वरुण कुमार का बॉलिंग एनालिसिस देके कमाल की गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर है, केवल 3 रन खर्च किए हैं और 3 रन मुकम्मल। ये दर्शक है इंतजार कर रहे दिनू कामले का।
कि आने वाले 3 गेंदों पर दिनू कामले 3 बड़े शॉट खेलेंगे। 26-8 विकेट के नुकसान पर पारी लड़खड़ाती हुई। इस वक्त शारिक इलेवन भोपाल की जो पारी है पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई। एक अच्छी टीम है, सक्षम टीम है, लेकिन रोहन इलेवन के गेंदबाजों ने आज सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय वरुण कुमार। मौका तो था बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाजों के पास, लेकिन आज गंगाधर इंगोले ने शुरुआत कमाल की। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती। उसी तरह से गंगाधर के बिना या वरुण कुमार के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। चले गए अभी प्रेजेंट ही लगा के जा रहे हैं। दिनू कामले बैक टू द पेवलियन जाते हुए। इससे पहले रनआउट था, नहीं तो एक बार फिर हैट्रिक का मौका था। अभी पूरी तरह से अगर देखें तो जिस टीम के लिए समर्थन है शारिक इलेवन भोपाल, चारों ओर सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। मैदान के अंदर जलवा जारी है, खास करके गेंदबाजों का। दर्शक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैदान के अंदर आए थे, लेकिन देखिए छोटा टोटल भी बड़ा बन जाता है। क्रिकेट में सब कुछ संभव है। 26-8 विकेट के नुकसान पर रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे थे। शॉट अच्छा नहीं था। देखिए एक बार फिर स्वीप करना चाहते थे और ये आखिरी जोड़ी मैदान पर है। और आज मैदान के अंदर रोहन इलेवन की टीम बहुत खुश। देखिए पहले 2 सेमीफाइनल के मुकाबले में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रोचक मुकाबले हो जाएंगे। आज सबको लग रहा था यह मुकाबला तगड़ा हो जाएगा, लेकिन गेंदबाजों का कमाल। कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। इस वक्त दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। बिला नॉन स्ट्राइक, 2 गेंदें शेष। इस ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए यहां मौका। शिकार आपके सामने था भाई। और मौका था। अच्छी गेंदबाजी वरुण कुमार द्वारा। अभी तक 1.5 गेंदों में इन्होंने 4 रन दिए हैं, 4 शिकार किए हैं। इंगोले साहब और वरुण कुमार दोनों ने मेला लूटा है। बल्लेबाजों का एक बार फिर बल्लेबाजों का जो दिल है ना वो टूटा है। ये एक बार शिकार आपके सामने था, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर नहीं आई है, तो इसलिए 1 रन का इजाफा 27-9 विकेट के नुकसान पर है। ग्रैंड फिनाले का मैच आप देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी में। और एक यॉर्कर सटीक लाइन से सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। मुझे याद है पालघर के गेंदबाजों ने 36 में से 29 गेंदें यॉर्कर डाली थी। आज अगर देखें तो आज भी वही कहानी है। 22 का इशारा मैदान के अंदर। ओवर की बात करें तो ये ओवर 5 ओवर का खेल था, उसमें 6 ओवर का खेल है, समाप्त होता हुआ 6 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 28, 9 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। या स्पर्धेच्या निमित्तानं सातत्यानं आपण चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 धावचं समालोचन करण्याची संधी, विशेष करून दीपकदादा पवार या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय कॅबिनेट मंत्री नामदार उदयजी सामंत, त्यानंतर ओम साई स्पोर्ट्सचे विद्यमान अध्यक्ष पराग सावंत आणि सर्व ओम साई स्पोर्ट्सचे पदाधिकारी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करेन। अगदी FB लाईव्ह पासून आतापर्यंत या स्पर्धेचं धावतं समालोचन करण्याची संधी आम्हाला तुम्ही प्राप्त करून दिली, त्याबद्दल मी प्रशांत आदवडे या ठिकाणी सर्व रत्नागिरीकरांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन, संयोजन समितीचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन। आणि आता जाऊया, एकूण पाहिलं तर फार मोठी धावसंख्या नाही आहे, 36 चेंडू 29 धावा असं समीकरण आहे। 5 लाख रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेकरता पहिल्या क्रमांकाचं आहे। आज रवी आयरेचा विचार केला तर खूप चांगली कामगिरी तो करू शकले नाही। रवी लिंगाला देखील तितकीशी चांगली कामगिरी करू शकले नाहीये। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या मॅचमध्ये कोणताही फलंदाज दुहेरी अंकामध्ये नाहीये आणि त्यामुळे अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपण पाहिलेली आहे या मॅचमध्ये। अतिशय दर्जेदार कामगिरी गोलंदाजांकडून गंगाधर, विक्रांत चव्हाण, त्यानंतर वरुण कुमारचं देखील कॉन्ट्रीब्युशन बघा, अप्रतिम या ठिकाणी भागीदारी गोलंदाजांमध्ये झाली आणि त्यामुळे फक्त 28 धावा। एकूण 0-1-0-7-9-2-2-0 हा टेलिफोन नंबर नाही आहे। या फायनलच्या मॅचमध्ये बॅट्समनने केलेली ही कामगिरी आहे। एक्स्ट्रा 6 आहेत आणि त्यानंतर गोलंदाजांनी केलेली कामगिरी आपण पाहूया। अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी, तिखट मारा, नियंत्रित गोलंदाजी केली आणि त्यामुळे या मॅचमध्ये धावांचा ओघ आपल्याला पाहायला मिळाला आहे। रवी आयरे, रवी लिंगाला, जॉन टी बिलाल, दिनू,
उमर खान, कृष्णा पवार ही आपण बॅटिंग लाईनअप फार मोठी होती, परंतु कागदावरती असलेले शेर इथे 125 ठरू शकलेलं नाही आहे. गोलंदाजी अप्रतिम, अतिशय तिखट मारा केला आहे. शेवटचा मॅच आपण बघतोय, शेवटची इनिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. आपण थोड्याच वेळात गोलंदाजी बघणार आहोत. गंगाधर इंगोले 2 षटकं टाकलेत, एकूण 4 धाबा खर्च केलेत, 2 गडी बाद केलेत. विक्रांत चव्हाण 1 ओव्हर 7 रन और 2 विकेट. वरुण कुमार 2 ओवर और उसके साथ 4 रन दिए, 4 शिकार. मुसा पटेल 1 ओवर 8 रन, कोई सफलता नहीं है. एक्स्ट्रा 6 हैं, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी रंगले छान. प्रत्येक सामना जिंकण्यासाठी खेळाडू करतात जीवाचे रान. विजय पराभवाची जुगलबंदी पाहताना क्रीडा शौकीन विसरलेत भूक आणि ताण. चातक पक्षाप्रमाणे प्रतीक्षा करत आहे विजेत्यांची रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022. रुपेरी चंदेरी सोनेरी पान. 8वं पर्व कोण जिंकणार या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळवायचं आहे आणि त्यासाठी जाऊया दुसऱ्या इनिंगकडे, दुसऱ्या पडावकडे, जिथे 29 धावांचा पाठलाग करण्याकरता इथे बॅट्समन सज्ज होतील. तर मायक्रोफोनवरती कुणाल दाते यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात. थँक्यू प्रशांत आदवडे, सुपरफास्ट एक्सप्रेस. वेलकम कुणाल दाते. अंतिम सामना, दुसरी इनिंग, फक्त 29 धावा करायच्यात. काय कमालीची बॉलिंग टाकलेली आहे वरुण कुमार. फायनल आहे. काही होऊ शकतं जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही, त्यालाच क्रिकेट म्हणतात. म्हणूनच त्याला अनिश्चिततेचा खेळ म्हणतात. गेम ऑफ अनसर्टनिटी इज क्रिकेट. यू कॅन प्रेडिक्ट एनिथिंग टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड. ओके, टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया अंतिम सामन्यात पोहोचलेला दुसरा संघ शरीक 11. टाळ्या होऊ दे त्या संघासाठी मित्रांनो. अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचलेला आहे हा दुसरा संघ. हियर वी गो. ये बात है. अतिशय चांगली कामगिरी करायला लागणार आहे गोलंदाजांना. यू कॅन सी द लाइटनिंग. हा प्रवीण बाताडे, ओमकार, त्यांची सगळी टीम इथे आहे. tenniscricket.in चे सगळे सदस्य इथे आहेत. अँड यू कॅन सी दिस ब्युटिफुल पिक्चर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम रत्नागिरी. इलेक्ट्रिफाईंग ॲटमॉस्फिअर. वेलकम कुणाल दाते. बघा ना की इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती कुणाल समर्थक जमलेले आहेत. धावा फक्त 28च झाल्यात. म्हटलं तर वन साईड मॅच, म्हटलं तर बरंच काही, पण अजूनही सगळे समर्थक इथे थांबलेले आहेत, कारण त्यांना अंतिम सामन्याचा हा सोहळा बघायचा आहे. कोणी जिंकू दे, त्यांना माहिती आहे क्रिकेट जिंकणार आहे. ओम साई स्पोर्ट्स इथे जिंकणार आहे. उदय सामंत इथे जिंकणार आहेत, ते कायम जिंकतच आलेले आहेत. किरण भैया सामंत इथे जिंकणार आहेत, कारण एक नेटकं आयोजन 8व्या पर्वामध्ये केलं गेलं रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं. गेल्या वर्षी फक्त खंड पडला, कारण कोविड सिच्युएशन होती. कोरोनामुळे आपण गेल्या वर्षी आपल्याला परवानगी नव्हती. नंतर 15 ते 20 जानेवारीच्या दरम्यान आपण ही स्पर्धा घोषित केली. पुन्हा एकदा ओमिक्रॉनने डोकं वर काढलं, पुन्हा परवानग्या रद्द झाल्या आणि फायनली 22 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी असं आपलं शेड्यूल फायनल झालं. आणि जे साकारलं गेलं हजारो लाखो प्रेक्षकांच्या साक्षीनं, आज समारोपाकडे आपण वळणार आहोत. यानंतर बक्षीस समारंभ होणार आहे. बक्षीस समारंभामध्ये उत्सुकता असेल. TVS आपाची कोणाची होणार, कोण उपविजय होणार, कोण विजय होणार, बेस्ट बॅट्समन कोण होणार, बेस्ट बॉलर कोण होणार, बेस्ट फिल्डर कोण होणार, अनेक वेगळी वेगळी प्राइजेस या टुर्नामेंटमध्ये दिली जातात, तुम्हाला माहिती आहे. आणि अंतिम सामना फायनल, सेकंड इनिंग इज गोइंग टू बिगिन. ऑल सेट ऑन दिस छत्रपती शिवाजी स्टेडियम. परंतु जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे खूप खूप आभार. ऑल द स्पॉन्सर्स,
सगळे इंडिव्हिज्युअल स्पॉन्सर, कमर्शियल स्पॉन्सर्स, आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आपण बघतोय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 8 पॉवर्ड बाय कॅबिनेट मिनिस्टर उदयजी सामंत अँड स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बाय द वन अँड ओनली किरण भैया सामंत. इथे आलेल्या प्रत्येक मित्राचं खूप खूप स्वागत. आणि सेकंड इनिंग सुरू झालेली आहे. काही लोकांचे सत्कार पण आपण करणार आहोत. पहिला बॉल, हिअर वी गो, षटकार. पहिलाच बॉल आणि प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधून येतोय रिव्हर्स हा षटकार. चांगलं टायमिंग, षटकाराने सुरुवात रोहन 11 रत्नागिरीची. दिनूजी सावंत यांचा संघ मैदानामध्ये खेळताना दिसतो आणि पहा पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, त्याचा खरपूस समाचार घेतलाय. सुलतानचा बॉल पाठवला डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. फक्त 29 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. रत्नागिरीकरांचा उदंड प्रतिसाद या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीला लाभला. सीझन 8 मध्ये तुम्हा सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक आभार. दुसरा देखील शॉर्ट बॉल, यावेळेला रिव्हर्स हुक केलाय, बॉल मागे चाललाय. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत 1 रन मिळते. परेश पाटील, स्पर्धा कोणतीही असो, tenniscricket.in असेल तर पैसा वसूल कार्यक्रम होतो. थँक्यू परेश पाटील. tenniscricket.in ने खऱ्या अर्थाने खूप चांगलं कार्य केलेलं आहे. कसबा बावडा वरून झेंडा चौकातला संपूर्ण मित्र परिवार इथे उपस्थित झालाय. कोल्हापूरवरून त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आपण दरवर्षी इथे येता, या स्पर्धेचा आनंद घेता, आपलं मनपूर्वक आभार. 7 रन, एकही फलंदाज बाद नाहीये. युवराज आडवीरकर यांनी सांगितलं प्रत्येक रत्नागिरीकर भैरी बुवाच्या पालखीची आणि रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची आतुरतेने वाट पाहत असतो, नाही का अभिजित गोडबोले? 100% प्रश्नच नाही. बॅटची कडा, विकेट किपरने झेललाय झेल. अफलातून कॅच, फलंदाज बाद. 70 विकेट. सुमित ढेकले गोल्डन डकचा शिकार. बाहुबली बॅक टू द पॅव्हेलियन. कुणालजी, इथे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख संजय साळवी यांचं आगमन झालंय. काल पण ते इथे होते. त्याचबरोबर सुनील शेठ भोंगले यांचे चिरंजीव अजू भोंगले यांचे इथे मनपूर्वक स्वागत. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. कुणाल लाते यांचा आवाज बघू शकता. अफलातून झेल. सहजासहजी मॅच तशी सोडणार नाहीत, दे आर फायटर्स. कुणाल, 7 रन, एक फलंदाज बाद, नाही सोडायला पाहिजे. मी तर म्हणेन याच्यासाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिस आणि ही रात्र देखील गोड व्हावी, याच्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. गेल्या 6-7 रात्रीमध्ये आपण अथक परिश्रम घेतलेत. मागील 1-2 महिन्यापासून आपण या स्पर्धेची तयारी करतोय. एवढा उदंड प्रतिसाद प्रेक्षकांचा लाभलाय. मला नाही वाटत प्रेक्षक घरी जातील. शेवटपर्यंत लढावं लागेल. षटकार लागलाय, पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची आवश्यकता आहे. विकेट मिळालेली आहे गोलंदाज सुलतान खानला. तो कमबॅक करून देईल का हे पाहायचंय. 7-1. नवीन बॅटर मैदानामध्ये ओमकार देविदास देसाई, मॅन फ्रॉम नेहरू नगर कुर्ला. फलंदाजीसाठी 0तून सुरुवात करायची आहे. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न पहा. दोन्ही पाय हवेत होते ज्यावेळेला स्क्वेअर कट करायचा होता. बाउन्स चांगला मिळालाय. सुलतान खान, स्विंगचा सुलतान, उल्हासनगरचा हा खेळाडू आहे. आतापर्यंत 32 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 22 धावांची आवश्यकता. पाहिलं तर टार्गेट सोपं आहे, परंतु आठवा 1983चा वर्ल्ड कप. आणि लढा इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरला. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, बॉल सीमारेषा पलीकडे. रन मिळतील 4. 70 चौकार. उठा, लढा, संघर्ष करा. कपिल देव निखनचे ते वाक्य ड्रेसिंग रूम मध्ये गेल्यानंतर 183 कमी नाही आहेत, लढावं लागेल. इथे 29 कमी नाही आहेत, विकेट घ्याव्या लागतील. सुलतानचा पुढचा चेंडू, शॉर्ट बॉल हुक केलाय. आता सामना समाप्तीच्या मार्गाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. बॉल सीमारेषा पलीकडे. हा येतोय ओमकार देविदास देसाईच्या बॅट मधून. बुलंदी पॉवरफुल हिट. 70 षटकार. निलेश सोलकर यांनी सांगितलंय अतिशय उत्कृष्ट प्रक्षेपण सुरू असून आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा फील येतोय. आमच्या विरारचे प्रसिद्ध समालोचक प्रशांत आदवडे यांच्या आवाजातील समालोचनाने एक वेगळीच मजा येते. वा, थँक्यू प्रशांत आदवडे यांच्यासाठी ही कॉम्प्लिमेंट होती. आमचे सर्वच प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. धावा झाल्यात पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 17. आता रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी फक्त 12. 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. मुंबई क्रिकेटचा ब्रँड अँबॅसेडर हुक शॉट पहा, पॉवरफुल होता.
आणि ओमकार देसाईच्या बॅटमधून हा येतोय षटकार. म्हणतात ना, लॉयल्टी एक दिवस रॉयल्टी नक्की देते. क्रिकेटच्या प्रति लॉयल राहा आणि तुम्ही जर लॉयल राहाल तर मात्र तुम्हाला रॉयल्टी मिळते. तृणेश ठाकूर यांच्या माध्यमातून सांगितले नेक्स्ट इयर डेफिनेटली अदर कंट्री प्लेअर प्लेइंग रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. हो, नक्की असं होऊ शकतं, कारण चर्चा फक्त भारतात नाही आहे स्पर्धेची. अखंड हिंदुस्थानात चर्चा होते, बाहेरच्या कंट्रीजमध्ये चर्चा होते. ओमान, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, दुबई, त्याचबरोबर शारजा, अनेक देशातून इथे मेसेज आलेले आहेत या स्पर्धेसाठी. 17 धावा फलकावर आहेत. पहिलं षटक इथे संपलंय. यावेळेला मागे स्कूप करायचा होता, रॅम्प शॉट ज्याला म्हटलं जातं, आणि हा बॉल जातोय सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये, येतोय डॉट. चांगली गोलंदाजी इथे, सुरुवात चांगली झाली. बिलाल शेखने इम्प्रेस केलंय. अगदी 21 वर्षाचा गोलंदाज, सेमीफायनल मध्ये काय गोलंदाजी या खेळाडूने केली. 4 विकेट्स घेतल्या. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याच्या अगोदर देखील घेतला होता, ज्यावेळेला हा शारिक 11 भोपाल संघ जिंकला क्वार्टर फायनलच्या मॅच मध्ये. परंतु सेमीफायनलचा मॅन ऑफ द मॅच बिलाल शेख भिवंडीचा होता. माजिद खरबे भिवंडी क्रिकेट इंस्टाग्राम पेजच्या माध्यमातून खूप चांगलं कार्य करतायत. माजिद खरबे यांचं देखील मनपूर्वक आभार. यावेळेला लॉफ्ट केलाय समोर, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, बॉल सीमारेषा पलीकडे, हा येतोय 70-70 षटकार. प्रदीप पाटील च्या बॅट मधून हा षटकार. मॅन फ्रॉम गुजरात मैदानामध्ये आलाय. क्रिकॉनच्या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळला. स्लाइटली ओव्हर पिच होता, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आणि बॉल गेला विना तिकीट हवाई यात्रेसाठी. प्रेक्षकांनी झेल सोडलाय. 23 धावा. शॉर्ट बॉल हुक केलाय, बॉल चाललाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. 70-70 चौकार. आणि आता अजूनही रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 2. स्टंप कॅमेरा लागलाय, ते स्टंप कोणीही उचलू नये. सर्वांना नम्रतेची विनंती. स्टंप कॅमेरा जो लागलाय पंच, तिथे लक्षात घ्या. स्टंप कॅमेरा जो लागलाय तिथे तुम्हाला लवकरात लवकर जायचं आहे सामना संपल्यानंतर. सुपेश कामटेकर, जब तक सूरज चांद रहेगा रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी का नाम रहेगा. हो का नाही, असंच राहील नाव. यावेळेला स्वीप केलाय, बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. रन घेतलेली नाहीये, म्हणजे फिनिश करायचा आहे स्टाईल मध्ये हा सामना. षटकार किंवा चौकारच ठोकणार. खाईन तर तुपाशी, नाही तर राहीन उपाशी, असं सांगतोय प्रदीप पाटील. 17 धावांवर खेळतोय. 6 चेंडू त्याने फेस केले. 3 बॉल मध्ये 10. ओमकार देविदास देसाई. सामना आता अगदी खुला झालाय. फक्त 2 रन करायचे आहेत. यावेळेला पहा, चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक धावतोय आणि इथे झेल पकडला जाईल राहुल जोगाडियाच्या माध्यमातून. थांबा थांबा, पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त. दिनू सावंत तिथे आहेत, संघाचे पुरस्कर्ते, जुगावचे उद्योजक तिथे आहेत, विनोदजी भोईर, त्याचबरोबर जुगावचे रामनाथजी भोईर यांनी देखील मगाशी खूप साऱ्या शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी दिल्या. रामनाथजी भोईर, आपलं देखील मनपूर्वक आभार. जुगावचे आहेत ते आमच्या परिसरातले, त्यांचं देखील आम्ही आभार इथे व्यक्त करतो. सामना आता जवळपास खुला आहे. 2 धावांची आवश्यकता आहे. 27ला 2 ही परिस्थिती सध्या मैदानामध्ये रोहन 11ची. विजयापासून 2 रन दूर रोहन 11. यस कोणाला, आणि याच दरम्यान गजेंद्र पाथरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. या सगळ्या रत्नजडीत ट्रॉफीज आपण बघतोय त्या कैलासवासी सागर बाष्टे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ गजेंद्र देतो. मी विनंती करतो मंचावर यायचे गजेंद्र पाथरे. दरवर्षी हे सगळे आकर्षक चषक समर्थ रोडलाईन्सचे संचालक गजेंद्र उर्फ गुंड्याशेठ पाथरे देतात. प्लीज वरती यायचं. त्याचबरोबर जमखंडीवरून देखील अनेक प्रेक्षक इथे उपस्थित झाले होते. त्या सर्व प्रेक्षक मायबापांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. जमखंडी, कर्नाटक, अनेक परिसरातून, कोल्हापूरवरून अनेक प्रेक्षक आले, त्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार. ऑन साईडला दिशा दिली आहे. पुन्हा एकदा ओंकार सांगतोय नाही घ्यायचे का रन, परंतु घेतले इथे 1 रन. या सिंगल बरोबर स्कोर लेवल 1 धावेची आवश्यकता. आणि किशन देवेंद्र आता स्ट्रायकिंग एंडला. सामना किशन देवेंद्र आता संपवेल का, हे चित्र आहे मैदानामध्ये.
दिनूजी सावंत यांचा संघ मैदानामध्ये महेंद्र पाटील यांना तुम्ही तिथे पाहताय, जुगावचे आहेत 40+ चे खेळाडू, माजी कॅप्टन गावदेवी क्रिकेट संघाचे. एक वेगळाच आनंद विनोदजी भोईर आणि दिनूजी सावंत यांच्या चेहऱ्यावर आहे, कारण रोहन 11 या संघाने खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर खूप चांगला खेळ या स्पर्धेमध्ये दाखवला. नक्कीच थोडंसं थांबवतो कुणाल, कारण एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट शेअर करायची आहे. आपण साहिल सावंत याच्या मदतीसाठी एक मदत निधीचा बॉक्स फिरवला होता. मुन्ना देसाई, निमेश नायर या सगळ्या आपल्या मित्रांनी त्याच्यामध्ये लीड घेतलं होतं. दीपक पवार तिकडे होते, निमेश होता, मुन्ना होता. साहिलच्या मदतीसाठी त्याही वेळेला मी सांगितलं होतं की रत्नागिरीकर जरा ठरवतात त्याला मदत ही होतेच, आणि ही मदत तब्बल 51,000 रुपयाची झालेली आहे. 51,000. बॉल हवेत आणि सामना इथे जिंकला जाईल रोहन 11 रत्नागिरीच्या माध्यमातून. वेल प्लेड टीम रोहन 11 रत्नागिरी. अभिनंदन. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व 8 चं विजेतेपद पटकावलेलं आहे रोहन 11 रत्नागिरी या टीमने. दिनू काकांचं स्वप्न सत्यात उतरलेलं आहे आज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रोहन 11. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स दिनू काका सावंत. आपण